सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद आप लोगों के बीच में वचन लेके आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज इस मन फिराव संदेश का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में फिर से हम मन फिराव के संदेश के बारे में सुनेंगे। ये 3 भाग में इसीलिए बनाया क्योंकि ये मन फिराव का संदेश बहुत ही आवश्यक संदेश है जो आज मसीही लोगों के बीच में पिछड़ते जा रहा है, पीछे करते दिया जा रहा है। विश्वास के विषय में, प्रार्थना के विषय में, आशीषों के विषय में ज़्यादा हम सुन रहे हैं, लेकिन मन फिराव का संदेश हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पुराने नियम से लेके अब तक इसी संदेश को बार बार प्रचार किया गया है ताकि लोग मन फिराए। मुझे रिपीट करने में, बार बार प्रचार करने में कोई शर्म नहीं है। हर दिन नया प्रचार करने से अच्छा है मुख्य संदेश को आपके बीच में बार बार लेके आऊं और आप मन फिराएं और आप वो व्यक्ति बन जाएं जो प्रभु आपको चाहता है। हमने पिछले 2 वीडियो में मन फिराव के संदेश के कुछ बातों को देखा। आज यदि 2 संदेशों को सुनने के बाद यदि आज आप मन फिराना चाहते हैं लेकिन आप मन नहीं फिरा रहे हैं तो उसके लिए भी आज व्यवस्था है। प्रभु ने आपके लिए कुछ व्यवस्था करके दिया है, उसको जरूर आप सुने। एक व्यक्ति मन फिराए, ये परमेश्वर का बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा, क्योंकि बिना मन फिराए वो सब कुछ प्रभु उसको दे नहीं सकता। इसीलिए मन फिराना पहला स्टेप होता है, मसीह जीवन के लिए पहला सीढ़ी होता है। परमेश्वर का बहुत इच्छा है कि हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक व्यक्ति मन फिराए। तो उसके लिए परमेश्वर क्या क्या करता है देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 41। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। एक व्यक्ति मन फिराए उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर वचन को भेजते हैं। वचन, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा योना की प्रचार सुनकर निनवे के लोगों ने मन फिराया। योना की प्रचार को सुन के, हम योना की पूरी घटना को जानते हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जो मुख्य विषय है परमेश्वर क्या करता है। सबसे पहले परमेश्वर वचन भेजता है। सपनों के द्वारा हो सकता है, स्वर्गदूतों के द्वारा हो सकता है, भविष्यवक्ता के द्वारा हो सकता है, किसी ना किसी माध्यम से परमेश्वर वचन को भेजता है, जीवित वचन को भेजता है, सामर्थी वचन को भेजता है उस व्यक्ति के पास जो पाप में जीवन बिता रहा है। हम जानते हैं निनवे के लोगों का पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने योना नबी को भेजा और योना नबी ने जाके जब प्रचार किया तब योना की प्रचार को सुनकर वहां के लोगों ने वचन पर विश्वास किया। वहां के लोगों ने अपने अपराधों को जानकर प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। वहां के राजा, वहां की प्रजा, वहां के गाय बैल सबको उपवास के साथ वहां पे रहने का आदेश दिया गया और इस उम्मीद और भरोसा के साथ क्या जाने परमेश्वर दया कर दे और हम नाश होने से बच जाए। और उन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने निनवे के लोगों पर दया किया और उनको नाश होने से बचा लिया। परमेश्वर नहीं चाहता इस संसार में कैसे लोग हैं वो बचे ना बचे। परमेश्वर सबसे सबके लिए यही चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं, और बचाया जाना है तो उनके लिए पहला यही काम करना पड़ेगा, वो मन फिराए। और मन फिराने के लिए परमेश्वर क्या भेजता है? पहले वचन भेजता है। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय क्या कहता है? ये वचन क्या करता है? इब्रानी 4 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर का सामर्थ्य
भरा वचन के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। कैसा वचन है? जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चौका है। ये वचन परमेश्वर का जो वचन लोगों के बीच में भेजता है, ये वचन इतना सामर्थी है और वो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर वचनों को भेजता है और लोगों के जीवन को, बोलना चाहिए, लोगों को अंदर से हिला देता है। लोगों के अंदर में वो एक जागृति को पैदा करता है, परमेश्वर का वचन। और जब वचन को लोग सुनते हैं तब फिर उनके बाद वो प्रतिक्रिया जो देते हैं, उसके आधार पे वो आगे बढ़ते हैं या रुक जाते हैं। परमेश्वर के वचन के विषय में बोलता है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 37 पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभावशाली होता है। यशाया की पुस्तक में कहता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन बिना काम को पूरा किए वापस नहीं जाता। परमेश्वर का वो वचन, सामर्थी वचन, अद्भुत वचन, जीवन देने वाला वचन, बदलने वाला वचन, लोगों के हृदय को कायल करने वाला वचन परमेश्वर भेजता है। तो पहला काम परमेश्वर लोग मन फिराए, उसके लिए क्या करता है? वचन भेजता है ताकि मन फिराए। परमेश्वर ने योना के द्वारा वचन भेजा ताकि निनवे के लोग मन फिराए, और परमेश्वर का वचन जैसा ही भेजा वहां के लोगों ने मन फिराया। ये वचन काम कब नहीं करता है मालूम? जब लोगों का हृदय कठोर हो जाता है। इब्रानियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 पद कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन यदि आप सुनते हैं तो कठोर ना करें। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन हृदय कठोर है, इसलिए मन नहीं फिराते हैं। आज बहुत सारे प्रचार हम सुनते हैं कलीसियाओं में। वचन सुनने के बाद कौन प्रभु के सामने आंसू बहाता है? वचन सुनने के बाद कौन प्रभु के सामने घुटना टेकता है, प्रभु के सामने माफी मांगता है? बहुत कम लोग मिलेंगे। आप अपनी कलीसियाओं में अपने जीवन को देखिए। आपने साल भर 365 दिन में 52 सप्ताह में वचन सुना होगा। 52 सप्ताह में परमेश्वर ने आपसे कितना बात किया होगा। क्या एक बार भी आपको याद होगा कि आपने घुटना टेका, उसी समय में प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु के सामने माफी मांगा, पश्चाताप किया और एक नया निर्णय लिया? क्या याद करके देखिए, अपने बारे में याद करके देखिए, कब ऐसा किया? या औपचारिक प्रभु आज का वचन हमसे बोला, बातें किया, धन्यवाद, आशीष दे बोल के प्रार्थना करके समाप्त करके घर चले गए। जब जब आप प्रभु का वचन सुने, जब जब प्रभु की आवाज को सुने, हृदय को कठोर ना करें। प्रभु का प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पत्थर समुद्र में, पानी के अंदर में हजारों साल भी रहेगा ना, तो वो पत्थर के अंदर में पानी नहीं घुसेगा, कठोर है वो। उसी प्रकार एक मिट्टी का ढेला पानी के अंदर में 10 मिनट रहे, वो घुल जाएगा। यदि मिट्टी का पूरा पहाड़ भी समुद्र के अंदर में डाल दो तो घुल जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही है हमारा हृदय, यदि कठोर है तो सुबह वचन सुनो, दोपहर को वचन सुनो, शाम को वचन सुनो, मोबाइल में वचन पढ़ो, घर में बाइबिल पढ़ो, हर तरफ से वचन सुनते भी रहो। आपका हृदय कठोर होने के कारण से आप जैसे के वैसे ही रहेंगे। आज की स्थिति वैसी है। फेसबुक में वचन मिलेगा, व्हाट्सएप में वचन मिलेगा, यूट्यूब में वचन मिलेगा। प्रभु के लोग जो अभिषिक्त लोग हैं वो बड़ी बोझ के साथ सब जगह वचन फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले हम प्रभु के लोगों, इस बात को ध्यान देना है, वचन सुनने से कुछ नहीं होता। कठोर हृदय में कोई काम नहीं होगा।
प्रभु का वचन काम करता है। कठोर हृदय रखने से आप कठोर बने रहेंगे तो आपका हृदय में काम नहीं करेगा। प्रभु जबरदस्ती काम करता ही नहीं। प्रभु जबरदस्ती किसी को नहीं बदलता है। प्रभु शैतान जबरदस्ती अपनी और लोगों को खींचने का काम करता है, लेकिन प्रभु नहीं। प्रभु आपको चुनने का शक्ति दिया है, चुनने का मौका दिया है। चुनाव कीजिए, जीवन को या मृत्यु को चुनने का मौका आपके लिए है, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए है। कठोर व्यक्ति वचन को ग्रहण नहीं करने के कारण से वो बदलता नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सबके पास वचन भेजता है। प्रभु सबके पास वचन भेजता है, मार्ग के किनारे भी भेजता है, पथरीली जगह पे भी भेजता है, झाड़ियों के बीच में भी भेजता है, अच्छी जमीन में भी भेजता है। सबके पास वचन भेजता है, क्योंकि सबको वही अवसर प्रभु देता है। ऐसा भी एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रभु अवसर नहीं देगा। सबको किसी ना किसी रीति से प्रभु अवसर देता है मन फिराने का। दूसरा, क्या प्रभु भेजता है? क्या प्रभु भेजता है? मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21 पद को हम पढ़े, वहां एक और बात हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति मन फिराए, उसके लिए प्रभु वचन भेजता है। अब दूसरा क्या करता है, क्या भेजता है? 20 और 21, मत्ती 11 का 20-21। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। प्रभु यीशु मसीह उन नगरों के विषय में बात कर रहा है जिसमें सामर्थ का काम किया। इसलिए सामर्थ का काम किया क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। वो वहां के लोग जो खुराजिन बैतसैदा के जो लोग थे, उन्होंने मन नहीं फिराया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ का काम किया ताकि वो मन फिराए। वचन को सुन के मन नहीं फिरा रहे, कम से कम सामर्थ के काम को देख के तो मन फिराए। तो परमेश्वर अपने सामर्थ को भेज के वहां सामर्थी काम इसीलिए करता है कि लोग मन फिराए। आपके जीवन में प्रभु चंगाई क्यों दिया मालूम? आपके और हमारे जीवन में कोई खूबी है इसीलिए नहीं है। कई बार हम बहुत उपवास करते हैं इसीलिए प्रभु हमको चंगाई दिया, ये बात बोलना गलत है। प्रभु का दया, सबसे बड़ी बात प्रभु की दया है। तो प्रभु सामर्थी काम इसीलिए करता है ताकि हम मन फिराएं। हम विश्वासी हैं तो भी सामर्थ का काम इसलिए कर रहा है ताकि हम मन फिराव का फल लाएं। प्रभु के उपकारों को याद करते, प्रभु की भलाइयों को याद करते, प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है इस बात को याद करते हुए उसके सामर्थ्य के काम को याद करते मन फिराना चाहिए। लेकिन सूर और सैदा, खुराजिन और बैतसैदा के लोग क्या नहीं किए? मन नहीं फिराए, मन नहीं फिराए। प्रभु बोलता है सूर और सैदा में काम किया होता तो कब का मन फिरा लेते, लेकिन तुम्हारे पास आया ताकि तुम मन फिराओ। मेरे प्रिय, आपको छोड़ के किसी और के पास प्रभु वचन भेजता, सामर्थ का काम करता तो शायद उन लोग मन फिरा लेते, लेकिन आप और मैं मन नहीं फिरा रहे हैं क्या? आप मन नहीं फिरा रहे हैं क्या? सामर्थ का काम प्रभु करता है। सामर्थ प्रभु परमेश्वर इसीलिए भेजता है ताकि वो सामर्थ का काम किया जाए और वे लोग चंगे होकर प्रभु की महिमा करें और मन फिराए। तीसरा प्रभु क्या भेजता है मालूम? 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 9 पद। तीसरा काम प्रभु क्या करता है? 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 9 पद। पहले कुरिन्थियों में प्रभु का दास पौलुस कुछ कड़वे शब्दों को बोला, लोग दुखी हो गए, लोग शोकित हो गए। तो प्रभु का वचन कहता है 2 अध्याय में, कहता है उसका रिजल्ट 7 का 9, अब मैं आनंदित होता हूं, पर इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु शोकित भी करता है कुछ लोगों को, विशेष करके प्रभु के लोगों को प्रभु शोक देता है, ताड़ना देता है। कुछ परिस्थितियों में उनको दुख देता है, कुछ परिस्थिति में प्रभु उनको अनुमति देता है ताकि उनको तोड़े, उनको नम्र बनाए, उनको दीन बनाए, उनको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सिखाए।
शोकित करता है। शायद आपको दुख देखे, छड़ी चला के, ताड़ना देके, बीमारी देके, परिस्थितियों को थोड़ा सा आपके विपरीत बना के प्रभु आपको दुख देता है। क्यों मालूम? उसका एक कारण है, क्योंकि प्रभु चाहता है मन फिराए। योना को हम देखते हैं। योना पहली बार आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, उसके जीवन में परिस्थितियों को थोड़ा सा कठिन कर दिया, उसके जीवन में समस्या को लाया, तब वो वापस उस जगह में गया जहां पे जाने के लिए पहले तैयार नहीं था। प्रभु नहीं छोड़ता, वचन तो भेज रहा है, सामर्थ्य के काम कर रहा है, फिर भी नहीं मन फिरा रहे हैं तो दुख दे रहा है, शोकित कर रहा है ताकि आप मन फिराए, किसी ना किसी रीति से आप मन फिराए, आप बच जाए। प्रभु ये चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप कोई नाश हो, हम कोई नाश हो, इसीलिए वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वचन भेज रहा है, सामर्थ्य के काम कर रहा है, आपको ताड़ना दे रहा है ताकि आप मन फिराए। इसीलिए क्योंकि मन फिराना इतना जरूरी है, बाकी चीजें उतना जरूरी नहीं जितना मन फिराना है। बाकी चीजों की जरूरत महसूस होती है, लेकिन सबसे पहला और हर समय इस मन फिराव का दिल को लेके चलना जरूरी है ताकि आप मन फिराए। ये तीन बातें, तीनों काम प्रभु करता है। आपको वचन भेजता है, सामर्थ्य भेजता है, फिर आपको दुख देता है ताकि आप मन फिराए। और परमेश्वर क्या देता है, आइए हम जान लेते हैं। परमेश्वर का एक और दूसरा विषय है, क्या परमेश्वर देता है मन फिराने के लिए। आप यदि मन फिराना चाहते हैं लेकिन मन नहीं फिरा पा रहे हैं, शराब छोड़ के प्रभु के पास आना चाहते हैं, व्यभिचार छोड़ के प्रभु के पास आना चाहते हैं, यीशु का स्वभाव के विपरीत चल रहे हैं, वो स्वभाव को छोड़ के यीशु के स्वभाव में आना चाहते हैं, लेकिन आप मन नहीं फिरा पा रहे हैं, आप मन नहीं फिरा पा रहे हैं, तो क्या करें? प्रभु आपको क्या देगा? सबसे पहले जाने दूसरा पत्रस उसका 3:9 क्या कहता है? प्रभु कोई नाश ना हो उसके लिए सबको मन फिराव का अवसर देता है, मन फिराने का अवसर देता है। 9 पर दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए वो धीरज धरे हुए अभी तक आया नहीं है। कितना सुंदर बात है ना। यदि प्रभु मुझको अवसर नहीं देता तो मैं मन नहीं फिराता, यदि प्रभु आपको भी अवसर नहीं देता तो आप मन नहीं फिराते। प्रभु कितना धीरज बनते हैं हमारे विषय में। भजन संहिता 103 में कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, हमारे अधर्मों का बदला भी नहीं दिया, फिर भी इसीलिए हम पर ये बदला नहीं दिया क्योंकि वो अवसर दे रहा है ताकि हम मन फिराए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर और क्या दे रहा है? मन फिराव के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो मन फिराव का जो अवसर है ये सबको है। पापी, धर्मी, अच्छा भला, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सबके लिए सब मन फिराए, क्योंकि सब नाश होने से बचना है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़े। प्रेरितों के काम 11:18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव का दान प्रभु हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी लोग सोचते थे कि केवल हम ही प्रभु के लोग हैं। यहूदी लोग सोचते थे हम ही प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, हम ही उसके संतान हैं। लेकिन पतरस ने जब अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार किया, कुरनेलियुस के बीच में प्रचार किया, वे लोग विश्वास करे, वे लोग बपतिस्मा लिए, तब इसका विरोध, पतरस का विरोध यहूदियों के बीच में यरूशलेम में होने लगा। तब पतरस ने बड़े शांत होके उनको एक एक बार डिटेल में बताया कि किस प्रकार प्रभु ने मुझको दर्शन दे के बताया, किस प्रकार कुरनेलियुस
कुरनेलियुस को प्रभु दर्शन दे के मुझको बुलवाया और कैसे मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, कैसे उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। तब इन लोग कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए, नाश होने के लिए नहीं, जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रभु मन फिराव का दान दिया। पहला तो अवसर भी दिया और ये दान के स्वरूप में हमको मिला मन फिराव का अवसर। मन फिराव का जो अवसर है दान के रूप में मिला। इसके लिए कोई कीमत हमको नहीं चुकाना है, इसके लिए ना कोई पैसा चुकाना है, ना कोई हमारा कुछ और चुकाना है। ये दान है, प्रभु की ओर से दान। प्रभु हमको अवसर दे रहा है, प्रभु हमको दान दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद। और क्या है? दूसरा तीमुथियुस 2:25। ये सबको नहीं मिलेगा। दूसरा तीमुथियुस 2:25 सबको नहीं मिलेगा। अवसर और दान सबको है, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। दूसरा तीमुथियुस 2:25। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। प्रभु का वचन कहता है, दास को कहता है, सेवक को कहता है कि कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, विरोधियों के बीच में कैसा रहना चाहिए। विरोधियों को नम्रता से समझाइए। नम्रता से, झगड़ा करके नहीं, लड़ाई करके नहीं, नम्रता से समझाइए। क्या जाने परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे। यदि परमेश्वर उनको मन फिराव का मन नहीं देगा, इसका मतलब मन नहीं फिराएंगे। तो परमेश्वर सबको अवसर दिया है मन फिराने का, सबको दान दिया है मन फिराव का, दान के रूप में मिला है मन फिराव। लेकिन सबको मन फिराव का मन नहीं मिलेगा, बल्कि सबको मन फिराव का मन देना है तो परमेश्वर देना है। किसको देगा, इस बात को जानने से पहले आगे और जाए। ये सबको नहीं मिल रहा है। शक्ति, परमेश्वर शक्ति भी देता है। आपकी हिम्मत नहीं है ना मन फिराव का, आप छोड़ नहीं पा रहे ना अपने पाप और बुराई को। कई लोग नशा नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है। वो कहते हैं शराब छोड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु शक्ति भी देता है। सब कुछ प्रभु कर रहा है, हमें बस मन फिराना है। 21 पहला प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 31 पद। उसी को परमेश्वर ने, या अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च किया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इजरायलियों की मन फिराव की शक्ति प्रभु परमेश्वर दे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मन फिराव की शक्ति देता है। इजरायलियों को दिया तो हमको जरूरत नहीं है क्या? अन्य जातियों को जरूरत नहीं है क्या? सबको परमेश्वर की उस शक्ति का जरूरत है ताकि मन फिराए। अवसर और दान, मन फिराव का अवसर सबको है, मन फिराव का दान है। ये गिफ्ट परमेश्वर दे रहा है कि मन फिराइए, दान है। लेकिन मन फिराव का मन और मन फिराव की शक्ति सबको नहीं है, कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 15 पद। किसको ये मन मिलेगा, मन फिराव का मन? किसको ये मन फिराव का शक्ति मिलेगा? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रभु का वचन कहता है उन लोगों के विषय में, यशाया की पुस्तक में जो लिखा गया उसको यहाँ पे रिपीट किया गया है। यशाया में 6वां अध्याय में इस बात को देख सकते हैं। 6वां अध्याय से पहले 5वां अध्याय, एक अध्याय से लेकर 5वां अध्याय तक उन इजरायलियों के विषय में कहा गया है जो पाप पे पाप कर रहे हैं, अधर्म के अधर्म कर रहे हैं। तो प्रभु यशाया को कहता है उन लोगों के बीच में जाके प्रचार कर, लेकिन उन लोगों का मैं मन को मोटा कर दूंगा, उन लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब जिसका मन मोटा है, बोलने का मतलब
जिसका मन कठोर है, वचन सुन के भी अपना हृदय को कठोर किया है, उसको मन फिराव का मन और मन फिराव का शक्ति नहीं मिलेगा। जिसने परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपना कान बंद कर दिया है, उसको मन फिराव का शक्ति और मन फिराव का मन नहीं मिलेगा। जिसको परमेश्वर का वचन को देखने समझने के लिए अपनी आंख को बंद कर दिया है, उसको भी मन फिराव का मन और मन फिराव का शक्ति नहीं मिलेगा। यदि आप मन फिराना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आपके दिल में इच्छा है कि आप मन फिराए और प्रभु के पास लौट के आए, तेज इच्छा आपके अंदर में है, अब बस बहुत हो गया, अब परमेश्वर के पास लौट के आना है, तो प्रभु आपको जो अवसर दिया, आपको जो दान दिया, उसके साथ साथ मन फिराव का शक्ति और मन फिराव का मन भी देगा। बस अपना हृदय कठोर ना करे, मन मोटा ना करे, कान बंद ना करे। आपको प्रभु आंखों के सामने जो दिखा रहा है उसके लिए बंद ना करे। आपको प्रभु कुछ परिस्थितियों को इसलिए दिखा रहा है ताकि आप सुधर जाएं, आपका जीवन सुधर जाए। कई बार हम उन परिस्थितियों के द्वारा भी प्रभु हमसे बात करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आप मन फिराए हैं, आप ये सोचते हैं मुझे मन फिराव का जरूरत नहीं है, तो एक वचन को याद कर ले। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। 3 का 8, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यदि आपने मन फिराया है, मन फिराव के साथ, सच्चा पश्चाताप के साथ, यीशु को ग्रहण करने के साथ, नया जीवन शुरू करने के साथ, आज मन फिराया है, 2 साल पहले मन फिराया है, 5 साल पहले मन फिराया है, तो मन फिराव के योग्य फल लाना चाहिए, दिखना चाहिए। मन फिराव का फल आपके अंदर में दिखना चाहिए। पाप का फल, शैतान का फल आपके अंदर में दिखेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मन फिराया व्यक्ति हूँ? मन फिराव का फल बोलने से एक ही फल मैं आपको बोलूँ, यीशु का स्वभाव आप में दिखना चाहिए। यीशु का स्वभाव, बाहर से भी यीशु का स्वभाव, मन के अंदर में भी यीशु का स्वभाव। आप निरंतर यीशु के जैसे बनने की ओर बढ़ना चाहिए। आप पाप से नफरत करना चाहिए, आप परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। आपके अंदर में आत्मा का वो 9 फल दिखना चाहिए। आपके अंदर में परमेश्वर के भले गुणों का फल दिखना चाहिए। आप चेला बनना चाहिए। आप निरंतर मसीह में आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर प्रभु के जैसे बढ़ना चाहिए। तब आप कह सकते हैं आप मन फिराए। बिना फल आप दिखाए आप नहीं बोल सकते आप मन फिराए। आप जानते हैं आप मन फिराए कि नहीं। तो इस 3 वीडियो में मैंने आपको बताया मन फिराव का संदेश। मन फिराव क्या है, मन फिराव में क्या क्या बात पाया जाता है, मन फिराव किसकी ओर से है, परमेश्वर का आज्ञा है, यीशु मसीह का संदेश है। क्या से मन फिराना है, क्या से मन फिराना है हमने देखा। क्यों मन फिराना है ये भी दिखा। मन फिराव के लिए परमेश्वर क्या क्या भेजता है आज के वीडियो में देखा। मन फिराव के लिए परमेश्वर क्या क्या देता है हमने ये भी देखा। और शुरुआत में हमने देखा मन फिराना क्यों जरूरी है, मन ही क्यों। तो मन फिराने का मतलब है अपना मन संसार के ईश्वर से, सच्चे ईश्वर की ओर लगाना, संसार के पाप से परमेश्वर की ओर मन लगाना, मरे हुए कामों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर मन लगाना। मन फिराना इसीलिए जरूरी है क्योंकि न्याय का दिन ठहराया गया है, न्याय किया जाएगा। मन फिराव इसीलिए जरूरी है ताकि आपको क्षमा मिले, सत्य को पहचाने, नाश होने से बचे, जीवन मिले। इतनी सारी बातें मन फिराव के बारे में बताया हूँ, प्रयास किया हूँ। ये 100% नहीं है मन फिराव के विषय में। मनुष्य से 50%, 10%, 20% पाना है और परमेश्वर की ओर से पूरा संदेश पाना है। मन फिराव का संदेश सुन के आप सो मत जाइए, बल्कि मन फिराव का संदेश सुन के प्रार्थना कीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास लौट के आइए, क्योंकि मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लूका रचित सुसमाचार में कहता है यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। आप नाश होना चाहते हैं, दंड पाना चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु अवसर दिया है, इसका भरपूरी के साथ लाभ उठाएं। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, आपके अंदर में सचमुच में मन फिराव का संदेश आपके तक पहुंचा, तो जरूर मन फिरा के प्रभु के मार्ग में चलिए और एक दिन प्रभु के राज में हम साथ में मिल पाए।
यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस मन फिराव के संदेश के द्वारा आशीष को पाएँ तो ज़रूर अपनी गवाही को कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रभु सहायता करे। सबों को जय मसीह।